हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 53 से। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 52 तक देख रखा है और ये जो सीरीज में बना रहा था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे, मैं इसको 67 नंबर क्वेश्चन पे लास्ट करूंगा। टोटल 101 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे लास्ट करने का रीजन ये है बच्चों कि हमारे पास 101 क्वेश्चन है, लेकिन इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है या फिर ट्रू फॉल्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस है, तो इसको जो है डिस्कस करना कोई उतना खास मुझे लगा नहीं और उतने खास क्वेश्चंस भी नहीं दिखे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन थे वो सारे हमने यहाँ पे कर रखे हैं, तो उसका हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं पे खत्म करेंगे और इसके बाद जो लेक्चर्स आने शुरू होंगे वो होंगे आपको किसके, डिटरमिनेंट्स के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। देखो बच्चों, क्वेश्चन एकदम आसान सा है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है, ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है मैट्रिक्स है पी और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है कौन सा मैट्रिक्स है। आसान क्वेश्चन है आप लोग के लिए। देखिए, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है, बात तो सही है, स्क्वायर तो है, 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, डायगोनल है, डायगोनल के लिए क्या करना पड़ता है, चेक कि भाई ये प्रिंसिपल डायगोनल क्या होना चाहिए, यहाँ पे एलिमेंट्स होने चाहिए। लेकिन इसके प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट नहीं है, ये तो उल्टा साइड में एलिमेंट है, तो नहीं, डायगोनल तो नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो ये भी नहीं है, यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट में क्या, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे जीरो होंगे, लेकिन इसका प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ के भी एलिमेंट है, इसके लिए डायगोनल नहीं होगा। ये कंफ्यूजन में मत रहना कि ये डायगोनल भी होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 देखो। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विद एलिमेंट आइदर 2 और 0। वाओ, वेरी इजी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 तुमसे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, कितना मैट्रिक्स पॉसिबल है 3x3 का। ठीक है, 3x3 का, 3x3 ये हो गया। और इसमें कह रहा है कि या तो एलिमेंट 2 डाल सकते हैं या फिर 0, यानी कि यहाँ पे 2 हो सकता है या फिर 0, यहाँ पे भी 2 हो सकता है या फिर 0, 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 2 या 0, 2 या 0, इस प्रकार से। ठीक है, तो कितना मैट्रिक्स पॉसिबल होगा। देखो बच्चों, यदि तुम नॉर्मल कैलकुलेशन करने बैठोगे तो यहाँ पे भी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और ये टोटल 9 पोजीशंस है जहां पे कि हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं। तो हमारे पास पर पोजीशन पे दो पॉसिबिलिटी है, तो 3 3 6 और 3 ने, यानी कि 9 के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ गया। तो 2 पे पावर 9 इसका आंसर हुआ, 2 पे पावर 9 का वैल्यू 512 होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन। चलो देखो आते हैं इस क्वेश्चन पे 55 देखो, 55 भी तुम लोग बार बहुत बार कर चुके हो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग एक बार में सॉल्व कर लोगे। यदि तुम गौर से देखोगे 55 को, तो तुमको देखने को मिलेगा कि ये 2x प्लस वाई बराबर 7 होगा, 5x माइनस 7 बराबर y होगा, 4x इज इक्वल टू 7y माइनस 13 होगा, और 4x इज इक्वल टू x प्लस 6 होगा। क्या हम लोग यहाँ से x का वैल्यू 2 निकाल के बोल सकते हैं कि x का वैल्यू 2 है। अब यदि यहाँ से x का वैल्यू 2 निकल गया, तो यानी कि यहाँ पे ये 8 हो गया, 13 8 21 हो गया, कितना हो गया 21 हो गया। 7y बराबर 21, यानी कि y का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, x निकल गया, y निकल गया, x प्लस y निकालना था, कितना हो गया 5 हो गया, खत्म। ऑप्शन ए सिंपल। समझ आया, सिंपल तुमने जो पढ़ रखा है उसी पे क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, साइन वाइन लगा दिया है, तुम लोग अब इसमें डर जाओगे, इनवर्स भी लगा दिया है और डर जाओगे, तो ऐसा डरना वरना नहीं है। देखो साइन इनवर्स एक्स पाई, टेन इनवर्स। ठीक है, देखो एक बात याद रखना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है 1। ठीक है, ये बात याद रखना, बाकी तो और कुछ नहीं याद रखने का है। समझ में आ गया बात। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है 1 होता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है 1 होता है। देखो अब चलो इसको जो है a माइनस बी करना है, तो a माइनस बी करते हैं। अच्छा, एक और चीज,
इसमें कॉट भी है ना, तो कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स भी 1 ही होता है। ठीक, चलो देखो, हाँ कहाँ चले गए हम लोग, यहाँ देखो, हाँ देखो 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 जो 1 नहीं होता, सॉरी π/2 होता है। ठीक है, π/2 ठीक है। चलो देखो, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, इसमें आई गेस π/2 होता है या फिर पाई होता है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, आई गेस पाई होता है। ठीक है, 1 तो नहीं होता है, 1 तो वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है, वो तो मुंह से निकल गया। ठीक है, वो नहीं होता है। चलो देखो, यहाँ पे यदि तुम देखोगे तो यहाँ पे a माइनस बी करना है, तो ये क्या sin इनवर्स x और यहाँ पे बन जाएगा cos इनवर्स x, यानी कि दोनों जुड़ रहा है तो 1 हो गया, मतलब 1 मतलब पाई हो गया, और इंटू 1/π बाहर का। ठीक है, ये तो 0 हो गया, tan है तो खत्म, sin है तो ये भी 0 हो गया, और ये cot और tan है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1/π ही हो जाएगा, दोनों माइनस हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल जो तुम्हारा बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1001, यानी कि आइडेंटिटी बन रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो गया। आसान क्वेश्चन, एक बार ये चेक कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है बच्चों, कि ए और बी दो मैट्रिक्स है, ऑर्डर दे रखा है, किसका ऑर्डर दे रखा है, दोनों मैट्रिक्स का, 3x m और 3x n, यानी कि ए एक मैट्रिक्स है और ए का ऑर्डर क्या है, 3x m है, बी एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 3x n है। बढ़िया, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि m और n आपस में बराबर है। अच्छा, तो 5a माइनस 2b, 5a माइनस 2b का ऑर्डर क्या होगा, तो ये तुम देखोगे तो ऑप्शन में m×3 है, m×n है, 3×3 और 3×n है। ठीक है, यदि तुम हाइपोथेटिकली मान के चल लो कि m का और n का वैल्यू 3 है, तो 3×3 पॉसिबल है, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सेम ऑर्डर का ही तो होता है। यदि तुम दोनों को ऐड कर रहे हो तो भी फाइनल आंसर सेम ऑर्डर, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी फाइनल आंसर सेम ऑर्डर। तो ये हाइपोथेटिकल है, मतलब मान रहे हैं तब। ठीक है, लेकिन यदि जनरल हम लोग बात करें तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 3×m पॉसिबल है या फिर 3×n पॉसिबल है। हमारे पास ऑप्शन में 3×n है, तो इसके लिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा बस। बाकी तुम 5a कर लो, 50a कर लो, 100a कर लो, 1000a कर लो, हमको कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है, समझे बात। चलो 58 देखते हैं। 58 a का वैल्यू दे रखा है a स्क्वायर। अरे इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग किए हो ना, किए हो कि नहीं किए हो बताओ, पिछले दिन ही करवाए थे। a का वैल्यू दे रखा है 0101, सही है, गलत है। a का वैल्यू दे रखा है 0110 और स्क्वायर निकालना है तो 0110, खट मार दो, 0 1, बढ़िया, 0 0 0 1, कितना आ गया, आई, बस आई है ऑप्शन, आई है ऑप्शन डी। देखो ठीक है, आ गया, समझ गए। आसान क्वेश्चन है कि नहीं बताओ। इस क्वेश्चन के लिए तुमको कोई परेशानी होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, यदि इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं बोर्ड में, और आ ही रहे हैं, तभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। ठीक है, 1 नंबर या 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब बताओ कि क्या तुम इस चैप्टर में अब भी डर लग रहा है क्या, इतना क्वेश्चन करने के बाद भी यदि डर लग रहा है तो फिर तुमको और थोड़ा प्रैक्टिस करने का जरूरत है, एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने का जरूरत है। ठीक है, चलो देखो, if a matrix aij where aij is equal to 1 if I is not equal to 0, देखो जहां पे 0 नहीं है वहां पे 1 है। ठीक है, और 0 हो जाएगा जब I is equal to j है। तो सेम भाई पिछला क्वेश्चन, a स्क्वायर पूछ रहा है, ये a का वैल्यू है, a स्क्वायर पूछ रहा है, क्या होगा, i होगा, i कौन सा ऑप्शन है, a, खत्म। इस टाइप का क्वेश्चन इजी। देखो द मैट्रिक्स a 1 2 4 1 2 4 है, क्या होगा, आइडेंटिटी नहीं हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट 0 चाहिए, सिमेट्रिक हो सकता है, और सिमेट्रिक में ये एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, और ये एलिमेंट इसके बराबर है क्योंकि सब 0 है, और डायगोनल तो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, चलो उसके अलावा अगला देखो 61
डायगोनल ना, सिमेट्रिक सिमेट्रिक में देखो ये एलिमेंट इसके बराबर ना, स्क्यू सिमेट्रिक डायगोनल 0 होना चाहिए, हाँ ठीक है, और ये एलिमेंट इसका निगेटिव होना चाहिए, हाँ सही है, ये एलिमेंट इसका निगेटिव और ये एलिमेंट इसका निगेटिव, स्क्यू सिमेट्रिक, खत्म। आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये देखो 62, if A is a matrix of order m cross n and B is a matrix such that B transpose A and AB transpose are defined, क्या कह रहा है, दोनों क्या है, डिफाइंड है, ठीक है, डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड है, ठीक है। तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर पूछ रहा है, अच्छा देखो चलो समझते हैं। ए का ऑर्डर दे रखा है क्या, m क्रॉस n, ठीक है। अब बी का ऑर्डर पूछ रहा है, ए बी ट्रांसपोज है, मान लेते हैं कि बी का जो ऑर्डर है वो p क्रॉस q है, ठीक है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर p क्रॉस q है, तो यानी कि ये m क्रॉस n है, तो b ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा, b ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये तो n होना चाहिए, और यहाँ पे कुछ हो सकता है, ठीक, यहाँ पे हम लोग अभी p लेके चलते हैं, यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है, मतलब q माना था ना हमने, तो b ट्रांसपोज करेंगे तो b का ट्रांसपोज क्या होगा, q क्रॉस p होगा, तो q के जगह तो n आ गया, यानी कि q का वैल्यू n के बराबर हो गया, ठीक है, यानी कि पहला आंसर तो इसका n है, यानी कि ये पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल है, ये दोनों तो निपट लिए, बढ़िया। लेकिन क्या मैंने सही बोला, चलो देखते हैं। अब देखो ए बी ट्रांसपोज निकाला है, बी ट्रांसपोज ए निकालो, बी ट्रांसपोज ए जब तुम निकालोगे तो बी ट्रांसपोज यानी q इंटू पी, और ए से मल्टीप्लाई यानी कि m क्रॉस n। अब यहाँ पे इस कंडीशन में p को m के बराबर होना पड़ेगा, तभी मल्टीप्लाई होगा, तभी ये डिफाइन होगा, यानी कि p जो है वो m के बराबर है, q जो है वो n के बराबर है, b जो है p क्रॉस q है, यानी कि m क्रॉस n होगा, खत्म, इजी एकदम, ऐसा बॉल, ठीक है, जो बच्चों को खिलाते हैं ना, ये लो ऐसा वाला बॉल, ठीक है, एकदम आसान सवाल। तो इजी क्वेश्चन है, कोई परेशानी इसमें नहीं हुआ। देखो यदि समझ नहीं आया एक बार और समझते हैं। ए का m क्रॉस n दे रखा है, बी का हमने माना कि p क्रॉस q है, यदि ए बी ट्रांसपोज डिफाइंड है तो यानी कि ए मैट्रिक्स का जो है ऑर्डर m क्रॉस n होगा, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर p क्रॉस q है, या फिर ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई यानी q क्रॉस p है। तो यदि ये दोनों डिफाइंड है तो यानी कि n को q के बराबर होना पड़ेगा, ठीक बात, तो यानी कि यहाँ पे q का वैल्यू तो n आ गया, ये हमको पता चल गया। अब यदि b ट्रांसपोज a डिफाइंड है तो यहाँ पे p और m का वैल्यू को बराबर होना पड़ेगा, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, तो यानी कि p का वैल्यू m के बराबर आ गया, तो b ट्रांसपोज m क्रॉस n हो गया, b का वैल्यू देखे तो m क्रॉस n हो गया, ठीक, कोई परेशानी नको। चलो देखो 63 नंबर 63 क्या कह रहा है, आसान क्वेश्चन है ये भी। इफ ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, अच्छा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ए, अच्छा ए बी का ट्रांसपोज नहीं, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ए, ये क्या होना चाहिए, देखो चलो नल और यूनिट तो नहीं होगा, ठीक है, नल और यूनिट तो नहीं होगा। अब हम लोग को चेक करना है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, पहले सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसका यदि हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आएगा, देखते हैं। तो ये जो है ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ए। अब ये तुम देखो जब ऐसा ट्रांसपोज होता है, ठीक है, तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स में ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि दूसरे वाले का ट्रांसपोज, ठीक है, माइनस इसमें क्या होगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी रह जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसा आ गया, बी ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी, ये क्या आ गया, ये तो कुछ नहीं दिख रहा है। इसका ट्रांसपोज लिया, पहले वाले का ट्रांसपोज दूसरे वाले का ट्रांसपोज, ठीक है, ऐसा होता है।
दूसरे वाले का ट्रांसपोज पहले आता है तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी कि बी हो गया और इनटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है, और इसका ए का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक। अब यदि तुम देखो तो ये तो ओरिजिनल मैट्रिक्स है तुम्हारा, मान लो कि ये मैट्रिक्स है एक्स, ठीक, तो इसमें तो कुछ आया ही नहीं, इसमें तो कुछ आया ही नहीं, यानी कि एक बार क्वेश्चन को चेक कर लिया जाए, हो सकता है कि देयर इज सम प्रिंटिंग एरर इन द क्वेश्चन, लेट मी चेक वंस। There is a very big error यहाँ पे बी ए ट्रांसपोज है। चलो अब देखो, अब करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया ए बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब यदि तुम देखो तो ये बी ए ट्रांसपोज है और ये ए बी ट्रांसपोज है, तुम माइनस को कॉमन ले लो तो क्या हो गया, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, यानी कि जब इसका हमने ट्रांसपोज किया तो ओरिजिनल का माइनस टर्म्स आया, माइनस टर्म्स आया मतलब इसकी सिमेट्रिक खत्म, ठीक है। बात क्लियर, कोई परेशानी नहीं है। चलो 64 देखो, 64 इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में करवाया है, ठीक है, सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा उसमें चेंज था, यहाँ पे भी वही थोड़ा सा चेंज है, a माइनस आई का होल क्यूब प्लस a प्लस आई का होल क्यूब और प्लस 7a। देखो a माइनस आई का यदि होल क्यूब हो तो क्या होगा, a क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस 3 a माइनस आई, सेम वे a प्लस आई में तो लिख दो, a क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस 3a स्क्वायर आई माइनस नहीं प्लस 3ai स्क्वायर और प्लस a क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आई और प्लस 3ai स्क्वायर और माइनस 7a, बूम। क्या यही पूरा इक्वेशन है? क्या मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, यही पूरा इक्वेशन है? बिल्कुल। तुम गौर करो तो ये दोनों मर गया, ये और ये मर गया, यानी कि यहाँ पे बन गया 2a क्यूब प्लस 6ai स्क्वायर माइनस 7 है। बढ़िया 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 बढ़िया। अब देखो a क्यूब जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे तुम गौर करो तो एक और बात दे रखा है, a स्क्वायर जो है वो ai के बराबर है। अच्छा तो यानी कि a क्यूब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इंटू a प्लस 6ai स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आई ही हो गया, और a को किसी i के साथ गुना करवा दोगे तो a ही रह जाता है, ठीक है। ये a स्क्वायर जो है ये ai बना और प्लस 6ai बना, ठीक है, तो ये तो a ही रह गया, ये क्या रह गया, a ही रह गया और माइनस 7 है, तो 6a और 2a ai ही बन गया, तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, a आ गया, यानी कि 64 का ऑप्शन a। क्लियर। 65 देखो, दो मैट्रिक्स a और b है तो क्या पॉसिबिलिटी है, ab इज इक्वल टू b है, हमेशा नहीं पॉसिबल है, ab इज नॉट इक्वल टू b हमेशा नहीं पॉसिबल है, ab इज इक्वल टू 0 हमेशा नहीं पॉसिबल, यानी कि नन मार दो, ठीक है। 66 और 67 नंबर क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तुम सॉल्व करो। क्या है क्वेश्चन, आसान है, वॉल्यूम ट्रांसफॉर्मेशन C2 माइनस 2C1 करना है। देखो और क्या आएगा सोम को बताना है। यदि हम लोग देखें C2 माइनस 2C1 करके, ठीक है, C2 माइनस 2C1 करके देखते हैं। चलो C2 माइनस 2C1 यानी कि C2 में चेंज करना है, तो C2 क्या है 1 2, अब ये माइनस 3 है, यानी कि माइनस 3 माइनस 2C1 यानी कि कितना हो गया 2, तो कितना हो गया माइनस 5 हो गया, और ये 4 है, 4 माइनस 2 2 जा 4, तो ये हो गया 0 बराबर, ये है 1 0, अच्छा माइनस 1 माइनस 2 कितना हो गया माइनस 3, और 1 माइनस 0 कितना हो गया 1 हो गया, और इंटू 3 2 1 4 है, यानी कि 1 माइनस 6 कितना हो गया माइनस 5, और 4 माइनस 4 कितना हो गया 0, बस ये आ गया तुम्हारा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके इसका आंसर, ठीक है।
67 तुम ट्राई कर लो, 66 मैंने बता दिया। क्लियर बच्चों, कोई परेशानी नहीं। चलो, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर करते हैं एंड। अगले लेक्चर में हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना नया चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। तो बस राम राम, आगे मिलते हैं।